एक महाराष्ट्र में एक साधु था, एकनाथ। उसके पास एक व्यक्ति बहुत दिनों तक आया और उस व्यक्ति ने अनेक दफा एकनाथ से बहुत से प्रश्न पूछे। एक बार उसने एक अजीब बात एकनाथ से पूछी। सुबह ही था और एकनाथ अपने मंदिर में बैठे हुए थे। उस युवक ने आके पूछा कि मैं आपको जानता हूं, बहुत दिन से जानता हूं, और आपको जान के मुझे कई तरह के विचार मन में उठते हैं, कई प्रश्न उठते हैं। एक प्रश्न मैं हमेशा छिपा लेता हूं, पूछता नहीं हूं, वो मैं आज पूछना चाहता हूं। एकनाथ ने कहा, क्या है, पूछो। उस युवा ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं, आपका बाहर से तो जीवन एकदम पवित्र है, लेकिन भीतर भी पवित्रता है या नहीं? आप बाहर से तो एकदम ही ईश्वरीय मालूम होते हैं, दिव्य मालूम होते हैं, लेकिन भीतर क्या है? मैं भीतर के संबंध में कुछ पूछना चाहता हूं। भीतर आपके पाप उठते हैं या नहीं? भीतर आपके बुराइयां पैदा होती हैं या नहीं? भीतर आपके विकार उठते हैं या नहीं? एकनाथ ने कहा कि मैं अभी बताता हूं। एक और जरूरी बात तो मैं बता दूं, कहीं मुझे भूल ना जाए। कल अचानक मैंने तुम्हारा हाथ देखा तो मुझे दिखाई पड़ा कि तुम्हारी मृत्यु करीब आ गई है, 7 दिन बाद तुम मर जाओ। तो ये मैं तुम्हें बता दूं और फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूं कि कहीं मुझे भूल ना जाए, इसलिए मैं जल्दी बता दूं। एकनाथ ने कहा, अब पूछो कि तुम क्या पूछते हो। वो युवक बैठा था, खड़ा हो गया। उसने कहा कि मौका मिला तो मैं कल आऊंगा। उसके हाथ पैर कपने लगे। एकनाथ ने पूछा, इतनी जल्दी क्या है? 7 दिन है, बहुत है, इतनी घबराहट क्या है? और मरना तो सभी को पड़ता है। लेकिन वो युवक अब एकनाथ की बातें नहीं सुन रहा था। उसने पीठ फेर ली और वो मंदिर के नीचे उतरने लगा। अभी जब आया था तो पैरों में एक बल था, एक शक्ति थी, एक सामर्थ्य था। अब जब लौट रहा था तो दीवाल का सहारा लिए हुए था। जिसकी मौत 7 दिन बाद हो वो बूढ़ा हो ही गया। उसके पैर कपने लगे सीढ़ियों पर। वो रास्ते पे जाके गिर पड़ा, बेहोश हो गया। लोगों ने उसे उठाया और घर पहुंचाया। उसके परिजन, उसके मित्र इकट्ठे हो गए। सब तरफ खबर फैल गई कि वो आदमी मरने के करीब है, 7 दिन बाद उसकी मृत्यु आ जाएगी। 7वें दिन संध्या को जब सूरज डूबने को था तो सारे घर के लोग रो रहे थे, पड़ोसी इकट्ठे थे और वो युवा बिस्तर पर लेटा हुआ था। एकनाथ उसके घर गए। वे जब अंदर पहुंचे तो वहां तो मौत का पूरा वातावरण था। सारे लोग उनको देख कर रोने लगे। एकनाथ ने कहा, रो मत, मुझे जरा अंदर ले चलो। वो भीतर गए और उस व्यक्ति को उन्होंने हिला कर पूछा कि मेरे मित्र, एक बात पूछने आया हूं, 7 दिन कोई पाप तुम्हारे भीतर उठा? कोई बुराई, कोई विकार? उस आदमी ने बहुत मुश्किल से आंखें खोली और उसने कहा कि आप भी एक मरते हुए आदमी से मजाक करते। तो एकनाथ ने कहा, तुमने भी मरते हुए आदमी से मजाक किया था। एकनाथ ने कहा, तुम्हारी मौत अभी नहीं आई है, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया है। जिसे मौत दिखाई पड़ने लगे उसके भीतर पाप उठने अपने आप विलीन हो जाते, विकार शून्य हो जाते हैं। और जिसे मौत दिखाई पड़ने लगे उसके भीतर एक क्रांति हो जाती है, उसके संसार के प्रति पीठ हो जाती है और परमात्मा की तरफ उसका मुंह हो जाता है। एकनाथ ने कहा, तुम्हारी मौत अभी आई नहीं, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया है, तुम उठाओ, घबराओ मत। और एकनाथ ने कहा, 7 दिन बाद मौत हो या 7 वर्ष बाद या 70 वर्ष बाद, क्या फर्क पड़ता है? मौत का होना ही पर्याप्त है। दिनों की गिनती से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई फर्क पड़ता है। 7 दिन बाद मौत हो या 70 दिन बाद, क्या फर्क पड़ता है? मौत का होना ही अर्थपूर्ण है, दिनों की गिनती कोई अर्थ नहीं रखती। एकनाथ ने कहा, मृत्यु है, जिस दिन ये मुझे पता चला उसी दिन जीवन में क्रांति हो गई, उसी दिन मैं दूसरा आदमी हो गया। हम सारे लोगों को ये पता नहीं है कि मौत है। हालांकि हम देखते हैं कि मौत घटित होती है, लेकिन हमें पता नहीं है कि मौत है। अगर हमें पता हो कि मौत है तो हमारे भीतर जीवन को जानने की प्यास पैदा हो जाएगी। जो इस जीवन को ही जीवन समझ रहे हैं उनके भीतर जीवन को जानने की प्यास कैसे पैदा हो सकती है? और जो इस जीवन को ही जीवन मान रहे हैं वे वास्तविक जीवन को पाने के लिए असंतुष्ट कैसे हो सकते हैं? ये जीवन नहीं है, ये मृत्यु की ही लंबी क्रिया है। जब तक ये स्पष्ट बोध हमारे भीतर न बैठ जाए तब तक परमात्मा की दिशा में हमारे कदम उठ नहीं सकते, तब तक उन कदमों का उठना असंभव ही है।